गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 10 अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बारे में। वैकेंसी कितनी थी इस बार, बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है, रेगुलर वैकेंसी कितनी है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ काउंट होगा एसबीआई क्लर्क में मेंस में। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारी वैकेंसी स्टेट वाइज में कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आई है, उसके अकॉर्डिंग पिछले साल 2023 में क्या रहा, 2022 में क्या रहा, किस तरीके से हम कट ऑफ पार करते हैं, हमारा सेक्शनल वाइज में कितना अटेम्प्ट गया है, कितना हमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। तो पूरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे अपडेट मैं हमेशा आप लोग के लिए लेते आऊँगा। तो आज 12 तारीख वाला जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का होगा, मैं उनके बारे में भी अपडेट देने वाला हूं। तो टेंशन मत लीजिए, पहले हम 10 अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जिन स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है उन स्टूडेंट्स के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये 10 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे भी कैंडिडेट पेपर दे के आए हैं, ठीक है, लेकिन उन कैंडिडेटों का जो एनालिसिस हमने किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हमें मिले हैं जिनका जो अटेम्प्ट है वो बहुत, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70 अटेम्प्ट किए हैं, 75 अटेम्प्ट किए हैं, 80 अटेम्प्ट किए हैं, 85 अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 100 तक मैक्सिमम, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ कोई लेवल क्वेश्चंस रहने का। ये मत समझिएगा किसी का 110 अटेम्प्ट हो गया है तो पूरा करेक्ट सही होना चाहिए, और अगर उसका हो जाएगा हमारा नहीं होगा। हमारा 90 अटेम्प्ट ही रहा है, कोई कहता है हमारा 70 अटेम्प्ट रहा है, कोई कहता है हमारा 85 अटेम्प्ट रहा है, कोई 90 अटेम्प्ट रहा है। तो मैं अटेम्प्ट से रिगार्डिंग एक बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है बैंकों के अंदर, जब कभी भी वैकेंसी आई है और नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपका अटेम्प्ट 70 जाता है, मैं आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर ला करके आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, एक सेकेंड। मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अब जो हमारा काउंट होता है वो कैसे काउंट होता है उनके बारे में देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास 4 सेक्शंस होता है। एक सेक्शंस हमारे पास क्या है, मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास पहले हमारे पास इंग्लिश हो गया, दूसरा हमारे पास रीजनिंग हो जाता है, तीसरा हमारे पास क्वांट और जीए सेक्शन हो जाता है। दोस्तों मैं हमेशा से सारे 4 जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शन से हमें पता है कि यहाँ पर बच्चे जो इंग्लिश सेक्शंस था वो हमारे पास 25 प्लस बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं 25 प्लस में ही गए हैं इंग्लिश सेक्शंस के अंदर, ठीक है। और रीजनिंग में कोई बच्चे 27 किया है, कोई बच्चे 28 किया है, कोई 30 प्लस में गए हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चे हमें 25 से लेकर के 30 प्लस तक देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में क्या देखा गया, रीजनिंग एक डिफ़िकल्ट सेक्शन माना गया है। रीजनिंग हमारा लेवल जो इसका था हमारा, ये हमारा मॉडरेट कहना चाहिए, ईजी हम नहीं कह सकते, ठीक है। पहले रीजनिंग का लेवल जो हमारा गया है वो हमारा 10 प्लस गया है। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आया था, मैंने देखा था मैक्सिमम बच्चों से मेरी जब बात हुई थी सेंटर पे, मैं भी गया था 10 अप्रैल को सेंटर पे, जब मैं गया था मैक्सिमम बच्चों से मैंने बात किया था फेस टू फेस। तो उनका कहना था किसी का रीजनिंग में 10 प्लस गया, किसी का 11 प्लस गया है, यानी कि मैक्सिमम बच्चों का था सो 10 से लेकर के, मैक्सिमम बच्चों का जो था 10 से लेकर के 15 तक ही था, ठीक है। तो और ये हमारे पास क्या डिफ़िकल्ट सेक्शन में आ गया जो रीजनिंग, जबकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रीजनिंग हमारा डिफ़िकल्ट होने वाला है,
ठीक है। रीजनिंग हम लोग सोच रहे थे कि एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग आसान होता है और हम उड़ा ले जाएंगे, है ना, कम से कम 30 तो करके ही आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। रीजनिंग सेक्शन को डिफिकल्ट बना दिया गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शंस के बारे में। तो क्वांट में बच्चे, क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में रहा है, कुछ क्वेश्चंस इजी में भी दिया गया और इसके बाद आपको मॉडरेट के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो क्वांट इसमें हमारे पास 30+ बच्चे करके आए हैं, यानी कि 30+, कुछ बच्चे ऐसे हैं 28+ भी करके आए हैं जो हमारे लिंक में हैं। उन बच्चों की मैं बात करूं तो ये हमारे पास 30 तक बच्चे 31 भी गए हैं, 31 भी किए हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा जो टॉपर लिस्ट में आते हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूं। मैं सिलेक्शन कैसे होगा, मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जो कितने अटेम्प्ट दे करके बच्चे आए हैं और क्या उस पर सेलेक्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अब यहाँ देखो, कई बच्चे 30+, कई बच्चे 31+ करके भी आए हैं, लेकिन 31 से मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये चीज़ें देखा है कि क्वांट के अंदर ये 28, 30 और 31 करके बच्चे आ रहे हैं। अब जीएस सेक्शन की बात करूँ तो डिफ़िकल्ट में माना गया और ये क्वांट सेक्शन भी हमारा ईजी टू मॉडरेट रहा गया है। क्वांट सेक्शन हमारा क्या ईजी टू मॉडरेट में आया है, ठीक है, इसमें तो क्लियर है। इजी टू मॉडरेट सेक्शन हमारा क्वांट भी रहा है, इंग्लिश हमारा मॉडरेट सेक्शन में रहा था पर रीजनिंग डिफिकल्ट में गया। और बात करें अब जीएस सेक्शन की, तो जीएस सेक्शन भी हमारा एक डाटा लेवल का क्वेश्चन दे दिया था। जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर, यानी कि सीए से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है। सीए से क्वेश्चन ज़्यादा, करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा, जबकि हमें पता होना चाहिए कि दोस्त बैंकिंग और स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर तीनों मिला के क्वेश्चंस पूछा जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज बिल्कुल ही कम कर दिया गया, क्योंकि फिक्स होता है बैंकिंग, आप रट के चले जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो बैंकिंग अवेयरनेस को अब उन्होंने क्या कर दिया, बैंकिंग अवेयरनेस को साइड कर दिया गया है। अब स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना पड़ता है ढंग से, तब जाकर के वहां से क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करते हो। क्लियर है। बात करते हैं, अब रह गया करंट अफेयर सीए की मैं बात करूंगा। अब सीए में हमारे पास यहां से सीए और यहां पे मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं और यहां पे स्टैटिक जीके की मैं बात करता हूं, स्टैटिक जीके, ठीक है। अब स्टैटिक जीके में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिला है, आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन इस बैंकिंग अवेयरनेस के से क्वेश्चन देखने को बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो इसीलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस ऐसे बने हैं, यानी कि 90% क्वेश्चंस बने हैं जो हमारा करंट अफेयर से बना है। यहाँ पर बच्चे, उसमें भी जो क्वेश्चंस बना है वो डाटा लेवल के क्वेश्चंस थे सारा, यानी करोड़ों में हिसाब, 1 करोड़ 50 लाख ऐसे कर करके डाटा, मैक्सिमम क्वेश्चन में डाटा लेवल के क्वेश्चन थे। डाटा भरा हुआ था, जो डाटा हमें रटने पड़ते हैं, माइंड में ज़्यादातर नहीं रहता है, इतने सारे क्वेश्चंस डील करने के बाद डाटा हम भूल जाते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, तो करंट अफेयर सेक्शन हमारा डिफिकल्ट चला गया। इसमें बच्चे का अगर ओपिनियन मैं बताऊँ तो इस सेक्शन के अंदर बच्चे क्या ये हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस करंट अफेयर जीएस सेक्शंस के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर उन्होंने कितना बना करके आया, ये मैं बात कर रहा हूँ, 10 से लेकर के 15 मैक्सिमम गया है बच्चों का। अब 1-2 स्टूडेंट, 2% स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनका 20 से 25 गया है, ठीक है। एक कैंडिडेट है हमारा, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच मैक्सिमम लोगों का, और ये हमारे पास डिफिकल्ट सेक्शन में लिया गया है। और डिफिकल्ट सेक्शन में क्यों लिया गया दोस्त, मैं तो ये चीज आपको बता दिया कि करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है। और करंट अफेयर से याद रखिएगा 6 मंथ का क्वेश्चन देखने को मिला है। 6 मंथ, कुछ क्वेश्चन 6 मंथ से पहले का भी पूछ लिया गया है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, पूरे वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। एक स्टूडेंट हमारा आता है और कहता है कि सर मेरा जो अटेम्प्ट रहा है, कुछ बच्चे का अटेम्प्ट कहता है कि सर हमारा 70 रहा है, ठीक है। अगर वो उसे स्टूडेंट, किसी का 80 है, किसी का 75 है, मैं बात कर रहा हूं अगर वो 70, जहाँ ध्यान से मेरे कटअप के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, जहाँ ध्यान से देखिएगा। किसी बच्चे ने क्या करा, 70 अटेम्प्ट करके आया है, कोई बच्चा 73 अटेम्प्ट करके आया, कोई 75 करके आया, कोई 78 करके आया, कोई 70 यानी कि कोई 80 करके आया है।
तो क्या इस वाले का सिलेक्शन, अब एक बच्चा है कि 90 तक करके आया है, मैं ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जाने वाला हूं क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं बीचों में होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन जो होगा मेरे भाई वो इसी बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। 90 से ऊपर जितने भी बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं, 95, 100, 110 तक जो बच्चे करके आए हैं, जो टॉपर लिस्ट में आते हैं, उनको भी उतना करके कोई फायदा नहीं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करके कम किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर 70 के ऊपर। इसमें बात आती है कैटेगरी की, इसमें कैटेगरी की बात आती है। अब कैटेगरी में हम क्या देखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। रिजर्वेशन है ना, कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन में देखिए, इसमें आपको ओबीसी, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा ओबीसी और जनरल के ऊपर। ठीक है, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल में कुछ कटअप का मेंस में फ़र्क दिख जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, एक बच्चा आता है और कहता है कि सर यहाँ पर बताइए, एक बच्चा 70 + 70 करके आया है और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर 80 करके आया है। अब सिलेक्शन इन्हीं में लेना है एसबीआई वालों को। ठीक है, जैसे सिलेक्शन वो लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 70 जो करके आए हैं, यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है, 80 आप तो करके आए, 70 वाला कहता है कि मेरा जो होगा कम से कम 2 गलत हो सकता है और 68 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 सही हो जाएगा, 70 अगर सही नहीं होता है तो 68 हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब 80 वाला कहता है मेरे 80 अटेम्प्ट मैं करके आया हूं, लेकिन 80 अटेम्प्ट में हम इसका क्या रहा, 70 पर कांटा चला गया, 10 गलत कर दिया उन्होंने। ठीक है, या 8 गलत कर दिया, सपोज दैट ये 6 गलत हो सकता है, 7 गलत हो सकता है, 8 गलत हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन में होते हैं, उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर 4 कंटिन्यू गलत अगर आपका हो गया तो 1 सही वाले भी कट जाएंगे, तो इसीलिए यानी 5 माना जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अगर आपने 70 किया और एक्यूरेसी आपका बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, परसेंटाइल सही है, एक्यूरेसी सही है, तो एक्यूरेसी 68 पे जा रहा है। अब यहाँ पे जाके 80 आपने किया लेकिन आपको मिल कितना रहा है, 80 करके आए लेकिन 80 में आपको मिल रहा है कितना, 76 मिल रहा है। अब ये 76, अब इन दोनों के बीच क्या हो जाता है मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। ये जो 68 है हमारे पास फाइनल और ये 76 लाया 80 वाला, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन होने से क्या होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स लाता है उसको कम किया जाता है और जो कम मार्क्स लाता है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो मैं बात करूं, अगर यहाँ 3 कम कर दिया जाए तो ये 73 पर पहुंच जाएगा और ये अगर 3 ज्यादा बढ़ा दिया था तो ये 71 पे पहुंच जाएगा। अगर किसी स्टेट का कटअप हमारा 70 चला जाता है तो दोनों का सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी बन गया, कंफर्म हो गया, है ना। तो ये जरूरी नहीं है, मैं एक आइडिया अपने तरफ से मैं ओपिनियन दे करके मैं अपना जो मेरा थॉट है, जो मैं देखते हुए आ रहा हूं आज 10 साल से बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो मैं उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ऐसे मार्क काउंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन 5-5, 6-6 नंबर का यानी कि काउंट हो जाता है। 5-5, 6-6 नंबर कम, ज्यादा वाले को कम किया जाता है, कम वाले को ज्यादा किया जाता है, यानी एवरेज में लाया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी डिफिकल्ट, ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस सारे चीजों की मिला करके बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आया है। पूरा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते आप, यानी 50-50 दोनों से ले लो तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स में बिहार से अगर मैं ले लूं तो 47 पॉइंट कट ऑफ गया, 47.25 कट ऑफ गया है। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में अगर इतना कट ऑफ गया है तो लेवल नीचे गिरा है। नीचे गिरने का मतलब क्वेश्चन का लेवल, कट ऑफ नीचे गिरने का मतलब क्वेश्चन का लेवल ऊपर है, यानी आसान था, डिफिकल्ट था, तो इसीलिए 47.25 कट ऑफ गया था। उसी से अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर किसी भी स्टेट का अटेम्प्ट, अगर आपका अटेम्प्ट ही नहीं, अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी अगर मेंटेन आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। घबराइएगा मत, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी के ऊपर। अब बात करते हैं, ये तो सर मैंने ये समझा दिया, इसीलिए ये जो नॉर्मलाइजेशन होगी 70 से 90 के बीच में ही होने वाली है। अगर कोई बच्चा 90 से लेकर के
95 करके आया है, कोई 105 करके आया है, ये सब का नॉर्मलाइजेशन हो करके 90 से नीचे चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप रिजल्ट आने दीजिए 1.5 महीने में, आपका प्रीलिम्स एसबीआई मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर इस सब में क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के तहत इस मास को गेन करना है, ठीक है, और आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सर वैकेंसी के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है क्या? जी हाँ, वैकेंसी के ऊपर भी फर्क पड़ता है कट ऑफ का। जैसे देख लो, इस बार जो वैकेंसी एसबीआई क्लर्क में देखा गया वो नंबर 1 लेवल पे देखा गया है। 13,700 कुछ वैकेंसी आपको रेगुलर वे में दे दिया गया है, और बैकलॉग जो वैकेंसी थे 600 कुछ वैकेंसी बैकलॉग के आपको शामिल कर दिया गया, यानी 14,300 कुछ वैकेंसी आपको बन रहा है, यानी दोनों मिला करके बैकलॉग भी और रेगुलर भी। आप सोच सकते हो 8,000 7,000 एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी रिलीज होती थी, लेकिन आज आप 2021 का उठा के देख लो, 2022 का देख लो, 2023 का देख लो, इतनी संख्याओं में वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है 14,000 प्लस वैकेंसी आई है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं स्टेट वाइज वैकेंसी का मैं लिस्ट लेकर के आपके सामने आया हूं। ये लिस्ट लाने का मेरा मतलब ये था कि मैं इस वैकेंसी से मैं कुछ आपको समझा सकूं। जब 2021, 2022, 2023 में अगर किसी एक स्टेट की मैं बात करूं तो वहां पर 300 वैकेंसी, किसी में मतलब 200 वैकेंसी एक स्टेट लेवल पे हुआ करते थे जनरल कैटेगरी के अंदर। सारे कैटेगरी मिला करके, SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल वाले हो, चाहे PWD वाले हो, सब मिला करके। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं बात करूं तो देखो, ये सर्कल वेस हमारे पास दिया गया है। ये स्टेट जैसे गुजरात से देख सकते हो, गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद सर्कल में एक स्टेट गुजरात है। गुजरात में देखो कैटेगरी के अंदर SC हमारे 75, ST के 160 और OBC के 289, EWS के 107, जनरल के 442, और टोटल मिलाकर के हमारे कितने हो जाते हैं, ये टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 1073, यानी 1073 वैकेंसी जो रेगुलर में आया गया है। ठीक है, अब ये 1073 वैकेंसी रेगुलर में है, रेगुलर वैकेंसी है, और ये PWD वाले के लिए भी VI HI यानी ये 11-11 करके टोटल हमारा 107 XX भी सब मिला करके यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब आप ये डिसाइड करो यहाँ पर कि ये एक रेगुलर वैकेंसी हमारा इस तरीके से आया है। तो अगर स्टेट में जहाँ गुजरात में हमारा वैकेंसी 400-300 देखने को मिलता था, यहाँ पर अब 1073 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो जब वैकेंसी इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ भी गिरेगा। क्वेश्चन का लेवल अगर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाता है, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ लो जाएगा। बस ये चीज को भी, इस फैक्टर को भी ध्यान में आपको रखना होगा। अब बैकलॉग की वैकेंसी भी कुछ हमारे 2-2, 4-4, 6-7 करके ऐसे करके बैकलॉग वाली वैकेंसी भी ऐड होकर के देखो, गुजरात के अंदर जो बैकलॉग की वैकेंसी 168 यहाँ पर देखिए, टोटल सारा कैटेगरी सब मिला करके PWD, OBC, SC ST सारा मिला करके 168 यानी 168 वैकेंसी को ऐड किया गया बैकलॉग के अंदर। तो मैं सारे स्टेट वाइज आप साइड पे जाकर निकाल के चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी भोपाल सर्कल के अंदर आता है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो 1317 वैकेंसी है। तो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमारा अगर हाई है, डिफिकल्ट ज़्यादा है, अगर क्वेश्चंस का लेवल आपने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में भी है अगर ज़्यादा गया है, तो ये समझ के चलो कि उनका 70 भी अटेम्प्ट अगर आया है, एक्यूरेसी अगर आपका सही है, तो हमारे पूरे चांस बनते हैं। किन के लिए? मध्य प्रदेश वाले जो भोपाल सर्कल से फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए, छत्तीसगढ़ से किए हैं उनके लिए। ठीक है, तो 1317 वैकेंसी कम नहीं होती। ठीक है, तो मैं और कुछ स्टेट की मैं बात करूंगा और सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ यूपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट कहाँ गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये देखिए, ये हमारा लखनऊ सर्कल के अंदर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 1894 वैकेंसी दिया गया है टोटल। ठीक है, सारे कैटेगरी, ये रेगुलर वैकेंसी है। उसी जगह मैं बैकलॉग वैकेंसी की बात करूं तो हमारे पास कितना है टोटल, बैकलॉग की बात करूं तो हमारे पास 6 वैकेंसी दी गई है। तो बैकलॉग के अंदर भी देखो इतने सारे वैकेंसी हमारे ऐड किए जाते हैं। और 1894, तो यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो 1894 वैकेंसी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है ना।
इस चीज़ को मैं भी कहूँगा। लेकिन अगर यूपी से फॉर्म फिलअप आपने किया है तो उम्मीद रखिए इसका अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट में ही जाने वाला है, कोई हाई नहीं जाएगा, ये मत समझिएगा। यानी कि हमारा उसका जो कट ऑफ मेंस का अगर होने वाला है तो 75 के ±3 रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी रीजन की। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर लें तो जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न और हमारा पटना सर्कल, जो बिहार और झारखंड वालों की बात करते हैं हम, इसको देख लीजिएगा आप। पटना सर्कल की मैं बात करूं बिहार का स्पेशल, तो पटना सर्कल के अंदर बिहार आता है और दूसरा हमारा झारखंड आता है। तो बिहार और झारखंड में, बिहार में देखिए 1111 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी आया है। ठीक है, उसी जगह झारखंड की मैं बात कर लूं तो 676 वैकेंसी आया है। अब बात करते हैं कि बिहार में क्या सा संभव है। 1111 वैकेंसी बिहार में है पटना सर्कल के अंदर, तो 111 वैकेंसी क्या इसका कटअप हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूं 75 के आसपास ही बिहार सर्कल का भी कटअप जाने वाला है, क्योंकि वहां पर दो रीज़न है। जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में कहीं ना कहीं बिहार के स्टूडेंट थोड़ा मार खा जाते हैं, और हिंदी मीडियम से रहते हैं वो थोड़ा चले अच्छे खासा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि वहां पर जो गया है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ बिहार के स्टूडेंट्स को अच्छा रहता है, लेकिन रीजनिंग इतना डिफिकल्ट पूछ दिया गया है कि कट ऑफ को डाउन कर दिया उन्होंने। और प्रीलिम्स का कट ऑफ देखा गया था तो बिहार से 47.25 रहा है। जैसे ही 47.25 बिहार का कट ऑफ रहा है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा, प्रीलिम्स में जब कट ऑफ गिरा है इसका मतलब प्रीलिम्स उन स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा है, तभी प्रीलिम्स का कट ऑफ गिरा है। जबकि 47.25 कट ऑफ आज पहला कट ऑफ है। इससे पहले आप उठा करके देख लीजिए 78 80 तक कट ऑफ बिहार के प्रीलिम्स के गए हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग के वजह से गए हुए हैं, क्योंकि बच्चे 30 में 30 करके आ जाते थे, 35 में 30 करके आ जाते थे रीजनिंग में, 33 करके आ जाते थे रीजनिंग के अंदर। लेकिन इस बार रीजनिंग को इतना डिफिकल्ट बना दिया गया, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी, जो बच्चे 10 क्वेश्चन भी ढंग से करके नहीं आ पाए हैं, तो इस वजह से कटअप गिरेगा, ये तो तय है बिहार का। ठीक है, तो कटअप भी गिरने वाला है। और यहाँ देखिएगा बैकलॉग के लिए भी दे दिया गया है, और झारखंड में भी 600। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी 1111 बिहार का वैकेंसी मैंने आपको रेगुलर वैकेंसी दिखाया, लेकिन यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ तो पहले 300 वैकेंसी बिहार के अंदर आया करते थे, 400 वैकेंसी बिहार के अंदर आया करते थे। अगर 300 वैकेंसी का मैं कितने टाइम्स करूं तो 1011 हो सकता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो ये 3 टाइम्स प्लस है, और 3 टाइम्स प्लस है तो आप सोच सकते हो 3 टाइम्स प्लस कहने का मतलब कि हमारा 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी बिहार के अंदर आया है। तो वैकेंसी भी हमारी बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पर इस लेवल में वैकेंसी नहीं दी गई है। अगर इसकी अपेक्षा मैं कंपेयर करूं एक उत्तर प्रदेश यूपी को 1894 और एक अकेला बिहार को कंपेयर करता हूं तो 1111 वैकेंसी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा मैं यूपी से ज़्यादा वैकेंसी बोलूँगा बिहार के अंदर आया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वैकेंसी को देख करके भी कट ऑफ हमारा गिरेगा, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी था, तो कट ऑफ ऑब्वियसली उसका भी गिरने वाला है। तो उसका भी कट ऑफ 70-75 के आसपास ही जाने वाला है, इससे ऊपर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट से कहता हूं निराश मत होइए, नॉर्मलाइजेशन है अच्छा खासा, जिनका अगर एक्यूरेसी अच्छा है, आप अगर चैलेंज करते हो कि मेरा 68 बिल्कुल 100% सही है, 70 100% सही है, तो कहीं ना कहीं टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर सिलेक्शन रेगुलर में नहीं होगा तो सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट में जा सकता है आपका नाम। अब पता होना चाहिए कि रिजर्व लिस्ट भी अब आप लोगों के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिंदास रहिए। लेकिन जो बच्चे का पेपर हो चुका है अब उन चीज़ों को भूल जाइए, ज़्यादा सर्च मत मारिए, यूट्यूब पर में इधर उधर मत सुनिए ज़्यादा। ठीक है, अपना फोकस ऑन गोल, जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है वो आरआरबी पीओ है सामने, चूंकि आप बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप आरआरबी पीओ का भी टाइम ज़्यादा नहीं है, बस 3.5 महीना रह गया आरआरबी पीओ एग्जाम के, और 4.5 महीना रह गया आरआरबी क्लर्क एग्जाम के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जोरों शोरों से आज
आज पेपर दे के आए थे, 11 तारीख को रेस्ट कर लिया, आज 12 तारीख है और 12 तारीख को आप आराम से बैठ करके आज शेड्यूल बनाइए और साढ़े 3 महीने के अंदर ऐसा जोश पैदा कीजिए कि आरआरबी पीओ भी और आरआरबी क्लर्क भी आपसे निकल जाए। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, ऐसे अपडेट मैं देता रहूंगा। 12 तारीख को जो होने वाला शिफ्ट 1 का पेपर है उसके लिए ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और शिफ्ट 2 का भी डिफिकल्टी लेवल में डिस्कस करूंगा, कितने अटेम्प्ट गए, क्या लेवल था, डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, सारे चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पूरे वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।